नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल प्रयागी अड्डा पर स्वागत है। प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला जिसमें 6 हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 7 कराया जाएगा। आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है। रोल ऑफ ए काउंसलर, बताइए। ऑप्शन ए है जोखिम की पहचान करना, बी है भावनात्मक समर्थन, सी है निर्णय लेने में सहायता और डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि उपर्युक्त सभी सही हैं। तो चारों ऑप्शन में बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सारी चीज़ें सही हैं। आइए इसके सलूशन देखते हैं। रोल ऑफ काउंसलर, देखिए काउंसलर में कम्युनिकेशन के अच्छे गुण होने चाहिए। पहला चीज़ तो ये जानिए, क्या होने चाहिए, अच्छे गुण। उसके बाद काउंसलर में लोगों से मिलने जुलने का गुण भी होना चाहिए। काउंसलर द्वारा लोगों से विश्वसनीय संबंध बनाए जाते हैं। काउंसलर द्वारा पीड़ित व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। काउंसलर द्वारा उसी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। भाषा मतलब पीड़ित व्यक्ति जो है वो जो भाषा का प्रयोग करता है वही भाषा काउंसलर द्वारा भी किया जाना चाहिए। काउंसलर को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। काउंसलर को समस्या तथा समस्या समाधान के बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए। अगला है काउंसलर को चरित्रवान होना चाहिए। काउंसलर को चरित्रवान होना चाहिए। अगला है काउंसलर में सहनशीलता का गुण होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संरक्षी भोजन हमारे शरीर में क्या करता है। बताइए आप लोग। मांसपेशियों बनाता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, ऊर्जा देता है या शरीर को हाइड्रेट करता है। बताइए चारों में कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा बढ़ाता है। इसका देखते हैं। देखिए, यह हमें संक्रामक बैक्टीरिया और कीटाणु से बचाता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह प्रतिरक्षा बढ़ाता है। यह न्यूनता से होने वाले रोगों से रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और उन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं। बताइए आप लोग। ए कह रहा है आवश्यक अमीनो एसिड, बी कह रहा है गैर आवश्यक अमीनो एसिड, सी कह रहा है अतिरिक्त अमीनो एसिड, डी कह रहा है परिधि अमीनो एसिड। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर में इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है। बताइए आप लोग। अल्प पोषण कहा जाता है कि अति पोषण कहा जाता है कि असंतुलित पोषण कहा जाता है कि विशिष्ट कमी कहा जाता है। बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, असंतुलित पोषण। आइए अब जानते हैं असंतुलित पोषण के बारे में। देखिए, ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, विटामिन या खनिज जैसे पोषक तत्वों का उचित मिश्रण नहीं होता है, उसे असंतुलित आहार कहते हैं। असंतुलित आहार का मतलब है आहार में कुछ हिस्से की अधिकता या कमी
जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है, बताइए आप लोग। बॉडी बिल्डिंग फूड। फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन डी, प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, प्रोटीन से भरपूर भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन से भरपूर भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड के कुछ उदाहरण जैसे कि दूध हो गया, चिकन, मछली, अंडा, दालें, फलियां, सोयाबीन, पनीर, टोफू, मूंगफली इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक नहीं है, बताइए आप लोग। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सैद्धांतिक। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख होता है, बताइए। परिचारक होते हैं कि नर्सिंग प्रभारी होते हैं कि चिकित्सा अधिकारी होते हैं या सफाई निरीक्षक होते हैं, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर। अब आते हैं, थोड़ा इसका विस्तृत देखते हैं। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख जो होता है वो चिकित्सा अधिकारी होता है। चिकित्सा अधिकारी 30,000 की आबादी वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली सेवाएं आइए देखते हैं। बहिरंग रोगियों का इलाज, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं की देखभाल, बच्चों का स्वास्थ्य और टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना, स्वास्थ्य कानूनी सेवाएं, ये सब दी जाने वाली सेवाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूध का सुरक्षित प्रतिदान करने का सबसे सरल, सुरक्षित और सस्ता तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। अंकुरण है, पाश्चुरीकरण है, प्रबलीकरण है या बाध्यीकरण है। आठ नंबर में हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्धिकरण के 7 चरणों के बाद शुद्ध जल को अंततः कहाँ संग्रहित किया जाता है, बताइए आप लोग। झीलों में, टैंकों में, जार में, कुओं में। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, टैंकों में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टोकोफेरॉल का सामान्य नाम क्या है, विटामिन B12 है, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन बी है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सी, विटामिन ई। देखिए, टोकोफेरॉल को विटामिन ई के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो शरीर के लिए ज़रूरी होता है। यह शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में पीएचसी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बताइए। पूछा है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो पीएचसी होता है कितनी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें हो जाएगा 11 नंबर में ऑप्शन बी। आइए इसका विस्तृत देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 और पहाड़ी, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी को कवर करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अर्थात पीएचसी स्थापित किए जाते हैं। पीएचसी की स्थापना निर्धारित जनसंख्या को कवर करने के लिए की जाती है।
ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019 के अनुसार 31/3/2019 तक देश में कुल 24,855 ग्रामीण पीएचसी और 5,190 शहरी पीएचसी कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए। पीएचसी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी को शामिल किया गया है। बताइए। ऑप्शन ए है गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण। ऑप्शन बी है आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देना। ऑप्शन सी है एचबी और ब्लड ग्रुपिंग जैसी न्यूनतम प्रयोगशाला जांच। ऑप्शन डी है पंजीकरण सहित न्यूनतम 2 एएनसी जांच। बताइए किस एक को छोड़कर बाकी सभी जो है प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं में सम्मिलित हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसका विस्तृत देखते हैं। देखिए प्रसव पूर्व देखभाल की निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित हैं। प्रसव पूर्व देखभाल में निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि गर्भावस्था की पुष्टि, नियत तारीख का अनुमान लगाना, चिकित्सा इतिहास लेना, पहले से उपलब्ध स्वास्थ्य स्थितियों पर चर्चा करना, वजन, रक्तचाप, गर्भावस्था से जुड़ी असुविधाओं पर नज़र रखना, भावनात्मक बदलावों, सुरक्षा, अन्य चिंताओं पर चर्चा करना, जरूरी टीके लगवाना, शिशु की हृदय गति पर नज़र रखना, गर्भाशय का आकार मापना, रक्त परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, स्कैन करना, पेल्विक परीक्षण और पैम स्मीयर देना, प्रसव पूर्व कक्षाएं देना जैसे कि स्तनपान पर कार्यशालाएं इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी उपलब्ध कराता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन डी हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मैदानी इलाकों में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुझाए गए मानदंड बताएं। प्रति 2000 जनसंख्या पर 1 कर्मी, प्रति 3000 जनसंख्या पर 1, प्रति 1000 जनसंख्या पर 1, प्रति 5000 जनसंख्या पर 1। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन डी, प्रति 5000 जनसंख्या पर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी रोगी से पूर्ण और अपूर्ण प्रोटीन के बारे में बात करते समय, अगर आप रोगी से पूर्ण और अपूर्ण प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो उस समय आप पूर्ण प्रोटीन के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडा, क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा उदाहरण है। तो इसी तरह से हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।